गए सबको। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले वसियातो, कीनी सुमन में हर से तो। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सर सरी निर्मलवारी। सगुन होई सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नवयासा। कर रघुवीर देखुरन सीता, लक्ष्मण हयो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, धनमय परे निशाचर मारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ से सुर मुनि दुखदाई। यहाँ से सुर मुनि दुखदाई, यहाँ से सुबाधो अरु। आप शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि। शंभु कीन प्रणाम, जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन। कीन वास विश्राम, सकल दिखाए जानकी। कहे सबन के नाम, तुरत विमान कहाँ चली आवा। नंद वन परम सुहावा। मुनि नायक नाना, गए राम सबके अरसाना। सकल ऋषि सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। कह करि मुनि शेर संतोषा, जरा विमान कहाँ ते चोखा। गौरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथपति पुनि देखु प्रयागा, निर्घट जन्म कोटि अगभागा। देखु पवन पावन पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नसावन। सीता सहित अवध प्रभु, कीन कृपालु प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित जनकी। कपिल सहित विप्रन कहूँ, प्रभु हनुमंत कहा बुझाई। धरिवटूप अवधपुर जाई, भरतई कुशल हमारी सुनायो। समाचार ले तुम चली आयो, तुरत पवन सुत गवन भयो। गौ भरद्वाज पै गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीनी। स्तुति करि मुनि आशिष दीनी। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले गौरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन परी। दीन हसी सहरस मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। पुनत गुआधायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। प्रभु सहित विलोकी वैदेही, हरे अवनि तन सुध नहीं थे। प्रीति परम विलोक रघुराई, हर्ष उठाए लियो लाई। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति।
बैठारी परम कृपाल, बैठारी परम समीप, कुशल सो कर दी। अब कुशल पद पंकज बिलो, विरंच शंकर से जय। सुख धाम पूर्ण काम राम नमामि, राम नमामि ते। सब भांति अधम विषाद सो, हरि भरत जोर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, हो बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रत सदा। कामादिहर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावई गुणगान। समर विजय रघुवीर के, चरित जय सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति निपति नहीं दे भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखि विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री श्रीनाथ जी प्यारे की जय। श्री गलिता महातीर्थ की जय। श्री गलिता पीठ की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज तो इस सत्र की पूर्णता के क्षण में मंच की बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। कुछ दोहे बाकी थे, 10 ही दोहे बाकी थे, तो हमने कहा लंका कांड यहां पूरा ही कर लें। वैसे 5 दोहे का क्रम है। अब ओरछा में जो पूज्य गुरुदेव का उत्सव, भक्तमाली जी का उत्सव होगा, श्री भक्तमाल जी की कथा है। तारीख क्या है वहां की? 5 जून से 11 जून। तो वहां ओरछा धाम में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का तिरोभाव उत्सव मनाया जाता है। सभी पूज्य संतों को सादर निमंत्रण है। तो वहां श्री भक्तमाल जी की कथा होगी। तो उत्तरकांड का क्रम वहां से शुरू होगा। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री पूज्य स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज भी कृपा पूर्वक पधारे हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप विधायक भी हैं, संत भी हैं, और क्यों ना हो उत्तर प्रदेश में
योगी जी की शोभा हो रही है तो सब प्रांतों में कोई न कोई महत्पुरुष संत जाने ही चाहिए, अच्छी बात है। तो पूज्य स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी महाराज विराजे हैं। श्री रेवासा महाराज तो पाठ के फल के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुए। पाठ चल रहा था, हमने सोचा भैया श्री रघुनाथ जी अयोध्या की ओर चल पड़े, अच्छा है, यहाँ कम से कम लंका कांड पूरा हो जाए। और पाठ तो चल रहा है, जो 3 चातुर्मास हुआ था तभी से चल रहा है, पर कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण, उनका कल्याण यहीं नरसिंह मंदिर में ही हुआ। और राम जी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या पधारे हैं, तो ये लाभ हम लोगों को मिला। आगे की पाठ और भक्तमाल जी की कथा हम लोग ओरछा धाम में श्रवण करने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसके बाद कुछ समय गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में भी हैं और फिर हम उत्तर काशी चले जाएंगे, लौटकर गुरु पूर्णिमा के समय आवेंगे और फिर 2 महीने नंदगांव मनोरमा गोलोक महातीर्थ पथमेड़ा का जो नंदगांव है, एक नंदगांव तो हमारे ब्रज का है, एक पथमेड़ा के निकट नंदगांव है, बहुत विशाल गौशाला है अरुदारण्य के अंचल में। उसमें इस बार चातुर्मास से वही है। और जो अवशिष्ट भरत चरित्र है, जो कथा का क्रम जो अवशिष्ट 3 महीने बाद रह गया, वो वहां पूर्ण होगा। महाराज जी घोषणा करके गए थे और महाराज जी का आग्रह है कि बहुत संत पधारे, खूब संत पधारे। हमने कहा महाराज जी आपका भाव तो बहुत अच्छा है, पर श्रावण भादों ये 2 महीना हमारे ब्रज के ऐसे हैं कि इनमें सारे उत्सव महोत्सव इसी समय होते हैं और प्रायः जो विचरने वाले संत हैं वो भी इन 2 महीनों में ब्रज नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपकी आज्ञा है तो जैसी, तो जो संत सुविधा पूर्वक जाना चाहें वे अवश्य वहां पधारें। आज आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य रेवासा महाराज जी विराज रहे हैं, पूज्य श्री स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी विराज रहे हैं, पूज्य भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज विराज रहे हैं। श्री रसिया बाबा की तो अब आए अब आए अब आए 3 दिन आते तो सुन ही रहे अब तो आज बाबा आए गए समाप्ति पे, और हमारे श्री अभिषेक शास्त्री जी बहुत अच्छे परिमार्जित वक्ता हैं, वो आए। भैया श्री अपने राम वल्लभ जी भैया आए हैं, जो श्रद्धे पद्मश्री विभूषित हमारे ब्रजमंडल की महानतम विभूति स्वामी श्री राम स्वरूप शर्मा जी के पौत्र हैं और स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री रास बिहारी की बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। अभी ठाकुर जी का पाटोत्सव था तो हम दर्शन करके आए, बड़े सुंदर स्वरूप। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं आपसे कि श्रद्धेय स्वामी जी का मंगलमय आशीर्वाद तो आपके साथ है ही है। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि पूरे देश में, पूरे संसार में परम श्रद्धेय स्वामी जी की स्मृति आपके रूप में लोग करें। ऐसी सुंदर व्यवस्थित लीला निरंतर आगे बढ़े, ऐसी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है। अब हमारी इच्छा है कि कथा तो अपने घर की है, ये सब महापुरुष भी अपने घर के ही हैं, तो पहले इनका आशीर्वाद हो जाए, इसके बाद आज ग्रंथ की पूर्णता है। नृसिंह पुराण की महाराज जी कथाएं इतनी अद्भुत हैं। प्रहलाद चरित्र जैसा नृसिंह पुराण में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। ध्रुव चरित्र जैसा नृसिंह पुराण है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं। रामचरित्र भी बड़ा अद्भुत है, अद्भुत रामचरित्र। रामचरित्र तो हम संक्षिप्त में ही कह पाएंगे, कुछ अध्यायों में है, बाकी नृसिंह चरित्र ही प्रधान है और प्रधान चरित्र पीछे ही होता है। लगता है इसीलिए कि नृसिंह पुराण की परिसमाप्ति के क्षण में और प्रहलाद चरित्र को विस्तार पूर्वक कहा गया है। उसकी चर्चा करके हम वाणी को विराम देंगे। उसके पूर्व सभी पूज्य महापुरुषों से आग्रह है कि वे
हम लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। परम श्रद्धेय पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, बड़ा ब्रजवासियों का इतना प्रेम है, पंडाल बढ़ाने पर भी जगह कमती पड़ गई, बाहर लोग खड़े हैं और पंगत भी शुरू है, तो जितने लोग आते हैं सब प्रसाद भी, सबको प्रसाद की नित्य व्यवस्था है। अब ये वहां इतने ही करीब प्रसाद पा रहे हैं ऐसा समझिए, और ये उठेंगे तो फिर वो जाएंगे, वो उठेंगे तो आएंगे, भीड़ लगी रहती है। और श्री नरसिंह भगवान की कृपा है। आप लोग कहेंगे भैया कहाँ को सेठ भाटिया आयो, कौन ने व्यवस्था जुटाई? तो भैया यहाँ तो पाएवे वारे श्री नरसिंह जी हैं और पवाएवे वारे श्री नरसिंह जी हैं। सब कुछ ठाकुर जी कर रहे हैं। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सो। ये सब श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से हो रहा है। एक और विशेष बात पूज्य संतों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी, यहाँ प्रसाद में जितने भी अन्न की व्यवस्था है वो संपूर्ण अन्न की व्यवस्था ब्रजवासियों के अन्न से हो रही। जय हो। किसी सेठ साहूकार का अन्न नहीं है, सब अन्न ब्रजवासियों के घर का अन्न है। ब्रजवासी का अन्न तो वैसे भी अत्यंत पवित्र होता है, अन्न भी उन्होंने दिया है और दिनों रात समर्पित भाव से सेवा में लगे, चाहे पूड़ी बेलना हो, सब्जी मनिया करना हो, खिलाना हो, पिलाना हो, व्यवस्था हो, झाड़ू बुहारू से लेकर सब व्यवस्था में ब्रजवासी कमर कस के खड़े हैं। अब हम लोगों को चिंता की बात नहीं है, ब्रज में कोई बड़े से बड़ा उत्सव भी करना होगा तो हमारे काम बन के ब्रजवासी ग्वाल मंडली सब तैयार है, जब बुलाएंगे तब उपस्थित हो जाएंगे। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये सबका संगठन तैयार हुआ, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। ये बात तो हम पहले ही कह दिए कि जो देवता हैं ना यहाँ के, ये सीधे ऑपरेशन करने वाले देवता हैं, पेट फाड़ने वाले देवता हैं, आंत निकालने वाले देवता हैं। इसलिए भैया सब खूब भाव से, श्रद्धा से नरसिंह जी का सावधान होकर सेवन करना। हाँ, और ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी की भूमि, ठाकुर जी का जो स्वरूप है, उसका जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये ऑपरेशन वाले ठाकुर हैं, आंख फाड़ने वाले देवता हैं। ये किसी को कहा नहीं जा रहा है, ये निवेदन किया जा रहा है कि बाद में नरसिंह जी अब तक तो सो रहे थे, अब नरसिंह भगवान जग गए हैं। अब किसी का कुछ उल्टा पलटा शुरू हो जाए तो फिर मत कहना कि बाबा जी क्या करेंगे। बाबा जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब नरसिंह जी करेंगे। इसलिए भैया नरसिंह भगवान के कार्य में आप सब सहयोगी बने, ये प्रार्थना करते हुए पूज्य श्री रेवासा महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। श्री नृसिंह भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु द्वाराचार्य श्री बलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा है, जहां कहीं भी जंगल में कथा हो चाहे शहर में हो, जगह बैठने वालों की पूरी होते होते बाहर हो जाती है। और इसलिए आपकी वाणी में जो ठाकुर जी ने माधुर्य दिया है, वैदुष्य दिया है, निश्चित रूप से आज कामबन में यहाँ के ब्रजवासियों को जो प्राचीन नृसिंह मंदिर में धनंजय बाबा ने जो प्रयास किया, तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रशंसनीय है। नृसिंह कवच में लिखा हुआ है, अनेक कोटि मंत्रीषु नृसिंह नाम उच्चरे। मंत्र तो बहुत हैं, किंतु केवल जय नृसिंह कहने से ही
सारे भय भाग जाते हैं। और इसलिए नृसिंह पुराण की पावन कथा के माध्यम से आप सबको मलोक पीठाधीश्वर जी ने अभिषिक्त किया है। हम सबको यहां प्रवचन करने नहीं आए हैं, केवल प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। हमारे बीच में रसिया बाबा पधारे हैं, श्रद्धेय राम स्वरूप जी के पुत्र पधारे हैं, और हमारे जयपुर से हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, जिन्होंने विधायक बनते ही दूसरे दिन से सड़क पर मांस बेचना बंद कर दिया। मुसलमान कहने लगे ये बाल मुकुंदाचार है कि बवाल मुकुंदाचार है। और जितनी हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है विधर्मियों ने, उसके लिए एक आपने अभियान छेड़ा है। ठाकुर जी आपको सामर्थ्य दें, निरंतर आप धर्म रक्षा। ये तो विधायक बनने की बात है। विधायक बनने के पहले कितने मंदिरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, वहां पर शंकर भगवान के मंदिर खोजे, उसको मुक्त कराया। आज भी आज 50 मंदिरों को मुक्त करा करके आपने यशस्वी काम किया है। धर्म रक्षा के लिए आप लगे हुए हैं। और देखो संत का जीवन क्या होता है। नाभाजी तो महाराज एक ही बात कहते हैं, धर्म भूमि दाबे रहे। संत किसे कहते हैं? जो धर्म जगत को क्षति नहीं पहुंचे, यही संत का स्वरूप होता है। और वास्तव में आज धर्म जागरण के माध्यम से मलुक पीठाधीश्वर जी पूरे भारतवर्ष में जिस अपूर्व धर्म जागरण का काम आपने संपादित किया है, दूसरे संतों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी जहां जहां बैठे हैं उस क्षेत्र में अगर किसी ने धर्म क्षेत्र को गंदा करने का काम किया है, धर्म क्षेत्र को क्षति पहुंचाने का काम किया है, उस क्षेत्र को हम कैसे शुद्ध पवित्र बना सके, श्रेष्ठ और महान बना सके, ये प्रेरणा सत्प्रेरणा आपकी कथा व्याख्यानों से मिलता है। आज हमें बड़ी खुशी की बात है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके चिरंजीव पुत्र भी आज एकदम विनम्रता के साथ यहां पर विराजमान है। और वास्तव में यही विनम्रता अगर नेताओं के परिवार में, जहां राम जी वशिष्ठ जी के चरणों में बैठते हैं, ऐसे भी यही एक परंपरा जब चल पड़ेगी धर्माचार्यों के बीच में, जब राजा भी बैठने लग जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य का निर्माण हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। जय। नृसिंह पुराण की कथा तीर्थराज प्रयाग में हो रही है। पुराण का जो उपक्रम है, माघ मकरगत सूर्य हैं, कुंभ का पर्व है, और भूमंडल के समस्त ऋषि मुनि महात्मा प्रयाग पधारे हैं। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में विराजमान हैं। परस्पर भगवत भागवत चर्चा ही कही सुनी जा रही है। इसी के मध्य लोमहर्षण श्री सूत जी का आगमन हुआ। भरद्वाजादि ऋषियों ने उठकर सूत जी का आदर किया, उन्हें सुभद्र वेदिका पर प्रतिष्ठित किया और कहा कि भगवान, अब तक तो हम लोग आपस में ही भगवत चर्चा कर रहे थे, लेकिन भगवान व्यास नारायण के आप लाडले शिष्य हैं। आपने हमें नैमिषारण्य में वाराही संहिता का श्रवण कराया, वाराह पुराण का श्रवण कराया। हम लोगों को भगवान नृसिंह के चरित्र के श्रवण की बड़ी अभिलाषा है। आप नृसिंह नारसिंही संहिता का निरूपण करें।
सूत जी महाराज ने कहना आरंभ किया है। वक्ता सूत जी हैं और प्रधान श्रोता महर्षि भरद्वाज हैं, अन्य ऋषि। और यही कथा कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज इस कथा को कह रहे हैं। नृसिंह पुराण के वक्ता व्यास जी हैं खुद, और प्रधान श्रोता परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र हमारे पूर्वाचार्य चरण भगवान श्री शुकदेव जी महाराज। शुकदेव जी जिज्ञासु हैं, प्रक्षक हैं, और व्यास जी समाधाता वक्ता हैं। अद्भुत प्रसंग है। यही कथा महर्षि भृगु जी परम नृसिंहोपासक पांडुवंश के महान भक्त श्री सहस्रानीक को श्रवण करा रहे हैं। और कथा सुनाने के पश्चात, कुछ प्रसंग कहने के पश्चात उन्होंने कहा है कि अब हम पूर्व से निश्चित कर चुके हैं उत्तराखंड जाने का, हिमालय जाने का, इसलिए आगे की चर्चा हम नहीं सुना सकेंगे। आज कथा में विघ्न हो गया, व्यास जी बीच में चले जाएं तो कथा कौन सुनावेगा। तो भृगु जी ने कहा कि हमारे वंशज, हमारे पौत्र महर्षि मार्कंडेय इस सभा में बैठे हैं। क्योंकि भृगु जी के पुत्र मृकंडू और मृकंडू के मार्कंडेय हमारे पौत्र हैं, ये सुनावेंगे। तो अब इस समय मार्कंडेय महर्षि वे सहस्रानीक को भगवान के मंगल में चरित्र सुना रहे हैं। इतनी अद्भुत कथाएं नृसिंह पुराण में हैं कि बड़ा विलक्षण यह लघुकाय ग्रंथ भी अपने आप में अनुपम और अद्भुत है। मार्कंडेय उवाच वाराह कथितो ह्येवं प्रादुर्भावो हरेस्तव सांप्रतम नरसिंहं तु प्रवक्ष्यामि निबोध में। वाराह अवतार के संबंध में मैं तुम्हें सुना चुका हूं। अभी आप इसके पूर्व अनेक अवतार श्रवण कर चुके हैं। अब नृसिंहावतार का वर्णन किया जा रहा है। पुराण नृसिंह है, नृसिंह भगवान के नाम से है, पर इसमें अधिक से अधिक नृसिंहोपासना और नृसिंह भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। एक प्रकार से नृसिंह भगवान के भक्तों का ये भक्तमाल है, और इस भक्तमाल के सुमेरु प्रहलाद जी हैं, ऐसा है। इसलिए अनेक ऋषियों का, भक्तों का, नृसिंहोपासकों का चरित्र कहने के पश्चात अब सुमेरु के रूप में श्री प्रहलाद जी के चरित्र को कहा जा रहा है। हिरण्याक्ष का वध जब भगवान ने यज्ञ वाराह रूप धारण करके कर दिया तो हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध हुआ और उसने अनेक वर्षों तक तपस्ते पे निराहारो बहुवर्ष सहस्त्रकम, हजारों वर्ष तक निराहार रह करके कठोर तप किया। श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम वरदान मांग लो, संकोच रहित होकर के मांगो, क्योंकि तुम्हारे जैसी तपस्या आज के पूर्व में किसी ऋषि महर्षि ने भी नहीं की है। तुम्हारे जैसा तप तुम्हारा ही है, दूसरा नहीं है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उसने कहा, भगवन, न शुष्केण न चार्द्रेण न जलेन न बह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः न किन्नरैर्न यक्षैस्तु
विद्याधर भुजंगमयी न बानरैः मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि नाभ्यंतरे न बाह्येतु नान्यैर्मरण हेतुभिः न दिने न च नक्तं मे त्वत्प्रसादात् भवेन्मृतिः इति वै देवदेवेश वरम तत्तो वृणीम्यहम्। बड़ा लंबा चौड़ा वरदान मांगा, कहीं से कोई तनिक भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि इस छिद्र को देखकर मुझे मारा जा सकता है। मैं सूखी वस्तु से न मरूं, गीली सी वस्तु से भी न मरूं, जल से न मरूं, अग्नि से न मरूं, काष्ठ से न मरूं, कीड़े से न मरूं, पत्थर से न मरूं, वायु से न मरूं, आयुधों से न मरूं, शिवजी के त्रिशूल से भी न मरूं, पर्वत से न मरूं, मनुष्यों से न मरूं, देवताओं से न मरूं, असुरों से न मरूं, गंधर्वों से, राक्षसों से, किन्नरों से, यक्षों से, विद्याधरों से, भुजंगमों से, बानरों से, मृगों से, अंत में कहा मातृगणई अपि, क्योंकि अनेक असुर हुए हैं, शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि, उनको मातृगणों ने ही उनको समाप्त किया है, नव दुर्गाओं ने समाप्त किया है। इसलिए इतना चतुर, उसने कहा मातृगणों के द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो, भीतर न हो, बाहर न हो। अंत में संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा नान्यैर मरण हेतु ही, मरण के जितने हेतु हो सकते हैं उनमें से किसी हेतु से मेरी मृत्यु न हो, न दिन में हो न रात में हो। अंतिम बात यह है त्वत्प्रसादान न भवेन मृति ही, आप ऐसी कृपा करो कि मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न थे कि तथास्तु 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 कहते चले गए, और इसकी शिकायत भी भगवान ने की। आप श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को बुला के कहा कि हमने तुमको इसलिए विभाग दिया है, वरदान देने की शक्ति इसलिए दी है कि बस झरा भंडारा खोल दो वरदान का। अरे थोड़ा सोच विचार कर दुष्टों को वरदान दिया करो। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपको क्या श्रम पड़ा, आपने तो जैसे चटाई बिनने वाला घास के तिनकों को चीर देता है ऐसे आपने पेट फाड़ दिया, आपको श्रम ही क्या हुआ। भगवान बोले तुम 2-2 हाथ करते तो पता चलता कितना शक्तिशाली था ये। आप तो केवल तथास्तु तथास्तु कहते चले गए, हमने इसका बार झेला है, इससे युद्ध किया है। पुरुषोत्तम मास वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में भगवान खंभ से प्रकट हुए हैं, और सायंकाल को भगवान ने वध किया है। तब तक भगवान ने युद्ध किया है, हमने युद्ध किया, हमको पता है कि कितनी शक्ति उसमें है। आपने खाली तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने इतनी उदारता क्यों दिखाई, उसका एकमात्र कारण है कि ब्रह्मा जी 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं, उनका विश्वास, भगवत विश्वास बहुत प्रबल है। वे विचार करते हैं कि ये अपनी पूरी बुद्धि लगा रहा है, लेकिन सा भारती भगवती तू यदि ये दासी, हम जिन भगवान के सेवक हैं उनकी दासी है भगवती वाग्देवता सरस्वती। हम लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। श्रीधर स्वामी पाद का श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में 3 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो नमः परमहंसा स्वाद चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। दूसरा मंगलाचरण का श्लोक श्रीधर स्वामी पाद का है, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित तम नृसिंहमहं भजे। तीसरा श्लोक है,
विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। ये 3 श्लोक मंगलाचरण में प्रस्तुत किए। उनमें वे कहते वागीशा यस्य वदने, जिन भगवान नृसिंह के मुखारविंद पर वाक ईशा, वाग अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती जिनकी जिह्वा पर मुखारविंद में विराजमान है, अथवा जिनकी जिह्वा से सरस्वती प्रकट होती है, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, श्रीवत्स रेखा के रूप में भगवती महालक्ष्मी जिनके हृदय सिंहासन को अलंकृत करती हैं। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम, नृसिंह भगवान की गोद में लक्ष्मी जी भी बैठी हैं। यहां भी जो भगवान नृसिंह का 2 स्वरूप हैं, एक सचल और एक अचल, तो सचल स्वरूप में लक्ष्मी जी गोद में बैठी हैं। प्रहलाद जी गोद में बैठ गए तो ठंडे हो गए, तब लक्ष्मी जी को भी प्रहलाद जी ने बुला लिया, माता जी आ जाओ। तब भगवान ने लक्ष्मी जी को भी अपनी अंक में स्थान दिया। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम, तो लक्ष्मी जी जिनके वक्षस्थल में हैं और संबित ज्ञान शक्ति निरंतर जिनके स्वरूप में विद्यमान रहती है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ऐसा जिनका अखंड ज्ञान है, ऐसे भगवान नृसिंह के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद भी नृसिंहोपासक ही हैं। भगवान बिंदु माधव ने जो श्लोक लिखा, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्री नृसिंह प्रसादतः, नृसिंह भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है श्रीधर स्वामी पाद को और अपना करकमल मस्तक पर पधराकर आज्ञा की है कि तुम श्रीमद् भागवत की टीका लिखो। किसी विद्वान ने हमसे एक दिन प्रश्न भी किया था कि ये श्लोक कहाँ का है, इसको थोड़ा आप व्याख्यान करके बतावें। लेकिन अब क्या करें, व्याख्यान तो बहुत संभव है, लेकिन आज अब कथा पूरी करनी है, इसलिए ब्रह्मा जी के मन में ये बात है कि ये चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान बना रहे, हमारे भगवान से आगे इसकी बुद्धि नहीं हो सकती। भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, भगवान तो किसी न किसी उपाय से इसको मार ही देंगे। और भगवान की भक्त वत्सलता भी तभी प्रकट होगी जब इतने दुर्दांत दैत्य जिसका वध संभव ही न हो, उसका वध करके जब भगवान अपने भक्त बालक प्रहलाद पर अनुग्रह की वर्षा करेंगे, वात्सल्य की वर्षा करेंगे, तो भगवान का भक्त वात्सल्य इस वैष्णव जगत में स्थापित होगा। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज एवमस्तु कहते चले गए। और क्या कहा ब्रह्मा जी ने, हे दैत्येंद्र, यद्यपि तुमने जो वरदान मांगे हैं बड़े अद्भुत हैं और दुर्लभ हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि अन्येषाम नेदृशम दत्तम नतैरित्थम तपकृतम तत्प्रार्थितम मया दत्तम सर्वम ते चास्तु दैत्यप। आज तक तुम्हारे जैसा तप भी किसी दूसरे नहीं किया, इसलिए जो मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं, आज तक तुमसे पूर्व इस प्रकार के वरदान मैंने किसी को नहीं दिए। इसलिए गच्छ भुंक्ष्व महाबाहो तपसा मूर्जितम फलम, इसलिए महाबाहु हिरण्यकशिपु तुम अपने तपस्या के फल का उपभोग करो। ब्रह्मा जी ने भेज दिया। संपूर्ण देवताओं पर इसने विजय प्राप्त कर ली और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लग गया। महाराज जी नृसिंह पुराण में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि देवता और 11 रुद्र और ऋषि हिरण्यकशिपु के भय से देव रूप में धरती पर विचरते नहीं थे। स्वर्ग में तो इसका झंडा गड़ा था, धरती पर देवता 11 रुद्र समस्त ऋषि बिभ्राणा मानुषीम तनु,
मनुष्याकार में अपने को छिपा करके रहते थे। इतना भारी आतंक इसका था। इसने अपने मंत्रियों को बुला करके कह दिया, आहूय सर्वा राजेंद्र वाक्यम चेदम भासत। क्या कहा? न यस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम सुरान प्रति युष्माभिरह में वाद्य त्रैलोक्याधिपति प्रजा। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, देवताओं को उद्देश्य करके दान नहीं करेगा, क्योंकि आज से त्रिलोक का राजा त्रिलोकाधिपति में ही हो गया। इसलिए ममैव पूजां कुरुत। आज के बाद मेरे ही मंदिर बनवाओ, मेरी ही पूजा करो, हिरण्यकशिपु के नाम से यज्ञ कराओ। जैसे कहते हैं विष्णु महायज्ञ, ऐसे हिरण्यकशिपु महायज्ञ। इस प्रकार से हमारे नाम से ही यज्ञ करो, हमारे नाम से दान करो, हमारे नाम से ही सारे उत्तम काम करो, क्योंकि मैं त्रिभुवन का स्वामी मैं ही हूं। यहां एक बड़ी सुंदर बात श्री मार्कंडेय महर्षि कहते हैं कि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद इसकी बुद्धि इस प्रकार से विपरीत क्यों हो गई? महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि उस हिरण्यकशिपु ने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया। स्वधर्म के त्याग से ही असन्मति उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि पहले अवश्य वेद पाठ करता होगा, अवश्य त्रिकाल संध्योपासन करता होगा, उसके पहले सारे वैदिक कर्म करता होगा, लेकिन वर प्राप्त करने के बाद इसने वैदिक धर्म को तिलांजलि दे दी, स्वधर्म का कर्तव्य कर्म का त्याग कर दिया। इसीलिए उसकी बुद्धि में पाप उत्पन्न हो, पाप ही मति रजाए पर। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे जितना लौकिक पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए, हम किसी भी अवस्था में अपने स्वधर्म का त्याग न करें, धर्माचरण का त्याग न करें, नहीं तो बुद्धि हिरण्यकशिपु के जैसी हो जाएगी। परम पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी तो बहुत अच्छी बात कहते। वो कहते साधु को परमार्थी होना चाहिए, साधु को परमार्थी होना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, लेकिन इतना परमार्थी भी नहीं होना चाहिए कि नित्य नियम छूट जाए। गुरु परंपरा से, गुरु प्रणाली से प्राप्त जो मंत्र जप आदि की उपासना हमें मिली है, वो भी न हो पावे, ऐसे परोपकार की भी साधु को आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले इस प्रकार से यदि अपने नित्य नियम का त्याग कर, उपासना साधना का त्याग करके केवल सेवा के नाम पर, उपकार के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर किसी कर्म में प्रवृत्त होगा, तो वह दिन दूर नहीं है कि उपासना की विमुखता के कारण उसकी बुद्धि में, उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में दोष अवश्य ही आ जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इसलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्म लोपात सर्वेषां पापे मति रजायते। और यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा ने ही स्वधर्माचरण पर रोक लगा दी तो सारी प्रजा में स्वधर्माचरण का लोप हो गया। और उस समय देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा कि हे भगवान, इस समय पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखाई पड़ती जो हिरण्यकशिपु का मुकाबला कर सके, तो आप कृपा करके बताओ गुरुजी, इस दैत्य का वध कैसे होगा? बृहस्पति जी ने कहा कि व्यक्ति तब तक सुख भोग करता है जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं। तो इसकी तपस्या से जितने पुण्य उत्पन्न हुए थे, पुण्य का भोग कर चुका है, अभी खलास हो गया, अब इसका पुण्य का खाता।
अब जो कुछ ऊटपटांग किया उसकी शुरुआत होने वाली है। इसलिए क्षीण भागो महासुरा, इसका भाग्य क्षीण हो चुका है और तुम शोक मत करो, क्योंकि शोको नाशयति प्रज्ञाम, शोको नाशयति श्रुतम, शोको मतिम नाशयति नास्ति शोक समो रिपुः। शोक जो है, दुख, वो प्रज्ञा का नाश कर देता है। हमने जो विधिवत गुरुजनों के चरणों में बैठकर शास्त्रों का श्रवण किया है, उस शास्त्र ज्ञान का नाश कर देता है। कहां तक कहें, बुद्धि को नष्ट कर देता है शोक। संसार में शोक के जैसा रिपु, शत्रु मनुष्य का दूसरा कोई नहीं है। इसलिए देखो, अग्नि संबंध और शस्त्र स्पर्श, ये दोनों ही मनुष्य को जलाने वाले और घाव करने वाले हैं, लेकिन इनसे अधिक घाव करता है शोक। और शोक होता ही तब है जब जीव भगवान को भूलता है। भगवान का आश्रय लेने वाले को शोक नहीं होता। तो हे देवराज, तुम शोक कर रहे हो, पर जिन भगवान की शरण लेने से शोक नष्ट होगा, उन भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा समाधान भला कैसे होगा। इसलिए तुम भगवान की शरण हो जाओ। और देखो, हमारा ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कि हिरण्यकशिपोर नासम शकुनानि वदंती में। हमारे शकुन कह रहे हैं कि अब हिरण्यकशिपु की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब इसका नाश होने वाला है। शकुनानि वदंती में मेरे शकुन कह रहे हैं। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, पंचांग में भी लिखा रहता है यात्रा के संबंध में। कब यात्रा करनी चाहिए, तो उसमें लिखा है शकुनंच बृहस्पति। कैसे महाराज जी पूरा श्लोक? अंगिराणाम मनोत्साह शकुनंच बृहस्पति। पूरा श्लोक नहीं उठ रहा है इस समय। अंगिराणाम मनोत्साह शकुनंच विप्रवाक्यम जनार्दन। भगवान का मत है कि ब्राह्मण जब कह दे तब यात्रा करो। और महर्षि उषा प्रशस्यते गर्गा, यह है श्लोक। उषा प्रशस्यते गर्गा। गर्गाचार्य जी भी ज्योतिष के विद्वान हैं। वो कहते हैं कि भैया तुम्हें जरूरी कहीं जाना हो तो उषा काल में नाम लेके चल पड़ो, कोई दिक्शूल आदि देखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी यात्रा मंगलमयी होगी। उषा प्रशस्यते गर्गा। और शकुनंच बृहस्पति। बृहस्पति कहते उत्तम शकुन जब होने लग जाए तो समझ लो सब हमारे अनुकूल है, फिर चल पड़ो, फिर ज्यादा पोथी पत्रा मत उल्टो पलटो देखो मत ज्यादा। और अंगिराणाम मनोत्साह। महर्षि अंगिरा कहते जब मन खूब आनंद से भरे उत्साह हो, चल पड़ो। उत्साह है, इसका मतलब यात्रा मंगलमयी होने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण का मत क्या है? बोले भैया अपने मन से कछू मत करो, विप्रवाक्यम जनार्दन। जब ब्राह्मण कह दे तब चलो। तो महाराज जी कहते थे कि ब्राह्मण बिना पत्र देके कहेगा ही नहीं, क्योंकि पंडित जो है वो शास्त्र वेद ही पश्यन्ति पंडिता, शास्त्र ही पश्यन्ति पंडिता। वो बिना पंचांग देखे कह नहीं सकता, वो तो पंचांग देख के ही कहेगा। तो शकुनंच बृहस्पति। बोले शकुन कह रहे हैं कि इसका वध हो जाएगा। इतना प्रचंड प्रतापी था शुक्राचार्य जी महाराज। महाराज जी वर्णन है, शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों के पुरोहित हैं, पर हिरण्यकशिपु के प्रभाव को देखकर उन्होंने सोचा इसके सामने रहेंगे, पता नहीं बार बार मेरा अपमान करेगा और मुझे अपमान सहना पड़ेगा। इतना प्रबल प्रतापी है कि मैं कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता। तो कैसे इस दुष्ट को छोड़ के जाए? शुक्राचार्य जी आ गए दंड कमंडल लेके, अपना मृग चर्म लेके
बोले राजन मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं गुरुजी? आप तो दैत्यों के पुरोहित हैं, कहां जाएंगे? फिर तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी तपस्या करने जा रहे हैं? अरे मैं तीनों लोकों का स्वामी भगवान, तुम्हें कोई वरदान मांगना तो हमसे मांग लो, तुमको तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? शुक्राचार्य जी ने कहा देख लो क्या कहता है, हमसे ही वरदान मांग लो। अब इसको कैसे समझाएं? तो शुक्राचार्य जी है, बोले राजन तुमने जो कुछ अचिंत्य शक्ति सामर्थ्य प्राप्त की है वह तुम्हारे तप का ही प्रभाव है। तुम्हारी शक्ति कम न हो, तुम्हारी शक्ति बनी रहे और बढ़ती रहे, इसके लिए तुमको और शक्तिमान बनाने के लिए मैं तपस्या करने जाऊंगा। इतना सुनते ही बहुत खुश हो गया। बोले वाह, गुरुओं को ऐसा ही चाहिए कि चेलों को माल छानने घोटने के लिए छुट्टी दे दें और खुद तपस्या करने माला फेर लें। गुरुओं को ऐसे ही चाहिए। जाओ जाओ, हमारे लिए तपस्या करोगे तो जाओ, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम तो जा रहे हो, ये पुरोहिताई का काम कौन करेगा? बोले महाराज हमारे 2 पुत्र हैं, एक का नाम है षंड और दूसरे का नाम है अमर्क। ये षंडामर्क ही पौरोहित्य करेंगे। इतने अच्छे महात्मा हैं शुक्राचार्य जी, पुत्रों का नाम धरना नहीं आया, षंड अमर्क ऐसे नाम रखे। महाराज जी हमारे कहते थे भक्तमाली जी कि नाम तो बढ़िया धरे होंगे, दैत्यों ने बिगाड़ दिए होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। षंडामर्क, और षंडामर्क की क्या दुर्दशा है आगे इस चरित्र में आप सुनेंगे। कितना फटकारता है ये, महाराज क्या कहे। ऋषि भी मनुष्य रूप धारण करके विचरते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी इसके सामने से निकल गए। बुलाया, ए इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे देवर्षि नारद कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्या है हाथ में? वीणा। क्या करते हो? कुछ गाते बजाते हो? तो नारद जी ने कहा महाराज आपका ही गुण गाता हूं। अच्छा, हमारे गुण गाते हो? वाह, तो गाओ, खूब जाओ, सब जगह हमारा प्रचार करो। नारद जी वहां से चले आए। महाराज जी आकाश में देवता सिद्ध सब अलक्षित भाव से खड़े थे। जब नारद जी पुनः अंतरिक्ष में पहुंचे तो सिद्धों ने कहा कि नारद जी आप झूठ बोलते हो, आपको कहना चाहिए था कि हम भगवान नारायण का गुणगान करते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। आपने कह दिया कि हम तो आपका ही गुण गाते हैं। नारद जी बोले ये न कहते तो छुट्टी ही नहीं देता, पकड़ लेता और जबरदस्ती गवाता। इसलिए मैंने ऐसा कहा, और मैंने झूठ नहीं कहा, क्योंकि भगवान नृसिंह के लीला चरित्र का हम वर्णन करेंगे, अपने प्रिय शिष्य प्रहलाद के चरित्र का हम वर्णन करेंगे, तो वो बिना हिरण्यकशिपु के चरित्र के संभव ही नहीं होगा। प्रहलाद चरित्र में हिरण्यकशिपु का चरित्र तो आ ही जाएगा। इसलिए हम ठीक ही कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां एक नई बात है कि बृहस्पति जी की आज्ञा से संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के निकट पधारे, ब्रह्मा जी शिव जी के निकट पधारे, ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिल करके क्षीर समुद्र के निकट पहुंचे और क्षीर सागर के निकट भगवान का स्तवन किया। यहां प्रधान स्तुतिकर्ता देवाधिदेव महाभागवत भगवान शिव हैं। शंकर जी स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़े हैं। ये महादेव कृत जो भगवान का स्तवन है, यह नामात्मक स्तवन है और इस स्तोत्र की बड़ी महिमा का वर्णन, छोटा ही स्तोत्र है, इस स्तोत्र की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान ने कहा कि इस प्रकार का स्तोत्र जिसमें मेरे केवल नामों का ही स्मरण किया गया हो। देखो भगवान के नामों में ही समस्त रूप विराजमान है, भगवान के नामों में ही समस्त गुण विराजमान है।
भगवान के नामों में ही समस्त लीलाएं विराजमान है। कहां तक है? भगवान नामों में ही धाम प्रतिष्ठित है और भगवान नामों में ही भक्त प्रतिष्ठित है। ये ऐसा विलक्षण स्तोत्र है जिसमें भगवान की स्तुति के नाम पर केवल भगवान नाम संकीर्तन है। इसका तात्पर्य है भगवान नामों के संकीर्तन से बढ़कर के भगवान की कोई दूसरी स्तुति नहीं है। पूरे श्लोक तो हम नहीं कहेंगे, 2-4 कह देते हैं। श्री महादेव उवाच विष्णुर्जिष्णुर्विभुर्देवो यज्ञेशो यज्ञपालकः प्रभविष्णुर्विष्णुजो लोकात्मा लोकपालकः केशवा केशिहा कल्पः सर्वकारण कारणम कर्मकृत वामनाधीशो वासुदेवः पुरस्कृतः आदिकर्ता वराहश्च माधवो मधुसूदनः नारायणो नरोहंसो विष्णुसेनो हुतासनः विष्णुसेनो हुतासनः ज्योतिष्मान द्युतिमान श्रीमान आयुष्मान पुरुषोत्तमः वैकुंठ पुंडरीकाक्ष कृष्णः सूर्यस्तुरार्चितः नरसिंहो महाभीमो वज्रदृष्टो नखायुधा आदिदेवो जगत्परता योगेशो गरुड़ध्वजा गोविंदो गोपतिर्गोप्ता भूपतिर्भुवनेश्वरः पद्मनाभो ऋषिकेशो विभुर्दामोदरो हरि इत्यादि प्रकार से भगवान के नामों का स्तवन किया गया है। भगवान ने कहा कि तुमने हमारे नामों का संकीर्तन करके हमें प्रसन्न कर लिया है, तुम अपने आगमन का कारण बताओ। शंकर जी ने कहा महाराज हम सब देवता इसीलिए आए हैं कि आप कृपा करके हम सबके संकट को दूर कर दीजिए। ये शिवकृत शतनाम स्तोत्र है, नृसिंह शतनाम स्तोत्र। इसमें 100 नाम है, ये शतनाम। इस शतनाम स्तोत्र से मैंने आपकी स्तुति की है। भगवान ने कहा कि देखो इस शतनाम स्तोत्र से हम अत्यंत प्रसन्न हैं और जो इस शतनाम स्तोत्र का उच्चारण करेगा उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी अभीष्ट की पूर्ति करूंगा और आप कैलाश शिखर पर जाएं, देवता प्रतीक्षा करें और मैं अवतार लूंगा। देवता बोले महाराज अवधि बता दो कब लेंगे अवतार, क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब हो रही है। भगवान ने कहा किंचित कालम प्रतीक्षताम, थोड़े समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि यदास्य तनयो धीमान प्रह्लादो नाम वैष्णवः तस्य द्रोहम यदा दैत्यः करिष्यति सुरास्तदा हनिष्यामि बरीर्गुप्तम अजेयम देव दानवैः। जब परम भागवत परम वैष्णव प्रहलाद जो इसका पुत्र है उससे ये द्वेष करने लग जाएगा तो चाहे जितने वरदान ब्रह्मा जी ने इसको दिए हुए हों मैं इसका वध अवश्य ही कर दूंगा। श्री सहस्त्रानंद जी ने कहा कि भगवान आप नृसिंह भगवान के अवतरण की कथा थोड़ी विस्तार से सुनाइए। वद प्रहलाद चरितम विस्तरेण ममानघ, आपने बहुत संक्षेप में सुना दी, थोड़ा सा और विस्तार कर दीजिए, क्योंकि हम बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि आप जैसे महान योगियों के मुखारविंद से सुधाम पिवामो दुर्लभ्याम धन्य श्रीश कथाभिधाम। भगवान की कथा ही सबसे श्रेष्ठ अमृत है। इस अमृत का पान आपके मुखारविंद से झरते हुए अमृत का पान हम कर रहे हैं, हमसे अधिक भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु मार्कंडेय जी वर्णन कर रहे एक नवीन चरित्र का, महाराज जी प्रहलाद जी के अवतरण की भूमिका, प्रहलाद जी प्रकट कैसे हुए इसकी एक विशेष चर्चा नृसिंह पुराण में है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं मार्कंडेय महर्षि। बोले हिरण्यकशिपु ने जब तप के लिए वन के लिए प्रस्थान किया तो उसको इस संकल्प पूर्वक जाते हुए देख करके दिशाओं में आग लग गई, धरती कांपने लग गई, समुद्रों का जल खौलने लग गया और महाराज पूरी त्रिलोकी क्षुब्ध हो गई। उस समय असुरों ने कहा कि अरे आप राज्य छोड़कर तपस्या करने क्यों जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ेगी तपस्या करने की। अभी ब्रह्मा जी का
वर नहीं प्राप्त किया, उसके पहले उसको इतनी शक्ति है। तीनों लोगों का राज्य आपको प्राप्त हो गया है, सब कुछ आपके अधीन है, पर आप तपस्या क्यों करना चाहते हैं? देवता पराजित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। प्रयोजनम न पश्यामो वयम बुद्धिया समन्विता। कौन सी ऐसी कामना तुम आपकी अधूरी रह गई है जिसके लिए आप कठोर तप करना चाहते हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा कि अधूरी की बात नहीं है और पूरी की बात नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी अपनी शक्ति सामर्थ्य पर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, उसे अधिक से अधिक शक्ति संचय करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो अभी तो जो मुझे प्राप्त है वो जन्मजात प्राप्त है, लेकिन तप करके मैं और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे कभी कोई मेरा प्रतिकार ही न कर सके, मेरा मुकाबला न कर सके। तो 2-3 मित्रों के साथ कैलाश के शिखर पर वो तपस्या करने चला गया। मार्कंडेय महर्षि सुना रहे हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी घबरा गए कि बिना तपस्या के तो इसमें इतनी शक्ति है। और कहते हैं ना, गिलोय और नीम पे चढ़ी। गिलोय तो वैसे ही कड़वी होती है और नीम पर चढ़ने के बाद और ज्यादा कड़वी हो जाती है, पता नहीं और क्या करेगा। तो श्री ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई और श्री ब्रह्मा जी को चिंताकुल देख करके श्री नारद जी ने कहा कि किमर्थम खिज्यते तातो नारायण परायण। नारायण परायण को चिंता नहीं करनी चाहिए, आप भगवत परायण भक्त होकर चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि ये शाम मनसि गोविंदस्ते वै नारहंति सोचितुम। जिनके मन में श्री गोविंद विराजमान हैं, उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। और आप चिंता न करें, आप इसलिए चिंता कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है, तो हम तपस्या से उसे रोकेंगे। तो नारद जी और पर्वत ऋषि ये दोनों कपिंजल नाम के पक्षी बन करके और वहां पहुंच गए कैलाश शिखर के पास, जहां ये तपस्या कर रहा था। और वहां वृक्ष शाखा समाश्रिता, वृक्ष शाखा पर बैठ करके नमो नारायणायेति पुनः पुनरुदारधी त्रिवारं प्रजपित्वा वै नारदो मौनमाश्रिता। श्री नारद जी ने 3 बार नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, ये 3 बार कहा। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध में तिलमिला उठा। उसने तुरंत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, ये दुष्ट पक्षी मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई तावदुड्डीयतौ भूपो गतौ नारद पर्वतौ। नारद जी और पर्वत ऋषि तब तक अंतर्धान हो गए, चले गए।